श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। प्राचीन काल की बात है, उज्जैन नगर में चंद्रसेन राजा राज करते थे। भगवान शंकर की भक्ति भाव में बहुत लीन रहते थे। एक दिन की बात है कि वो राजा अपना एक मंदिर में सब सामग्रियों के साथ पूजा कर रहे थे। वहाँ से एक गोप बालक रास्ते से गुजर रहा था अपनी माँ के साथ। पूजा पाठ देकर वो ललायित हो गया पूजा करने के लिए। वहाँ जाकर बैठ गए, देखने लगे, साथ साथ पूजा भी करने लगे। उसके बाद उनकी माँ आई और बोली चलो बेटा, और निकल गए। चलने लगे, रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा मिला, वो टुकड़े उठा लिया। उठाने के बाद वो लेकर अपना घर आए। उनकी माँ अपने काम धाम में लग गई। उसके बाद वो अपना लड़का पत्थर लेकर अपना एक जगह बनाकर वहाँ पर कुछ सामग्रियों के साथ अपना पूजा बहुत भाव विभोर के साथ करने लगे। करने के बाद बहुत भाव दिया भगवान को, और उसके बाद उनकी माँ आई तो उस टुकड़े को उठाकर फेंक दिए। और उसके चलते उनका इतना प्रेम था भगवान के साथ कि इतना रोए, इतना चिल्लाए, रोते रोते बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद वहाँ भगवान के साथ उनका बहुत भाव था। भगवान शंकर प्रकट हो गए, होकर अपना एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किए भगवान शंकर, जिसमें सोने का भी, सब रत्न का भी भव्य मंदिर था। उसके बाद अंदर भी शिवलिंग हीरे उरे का सब पंचरत्न का था, वो भी प्रकट हुआ। अब जब लड़का का आँख खुलता है तो क्या देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर तैयार हुआ है। अंदर शिवलिंग भी बहुत भव्य तैयार हुआ है। देखते ही खुशी का कोई ठिकाना न रहा उस बालक को। अब उसके बाद उठा और जाकर अंदर भक्ति भाव से पूजा करने लगा, स्तुति करने लगा। करने के बाद भगवान शंकर बहुत और भी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद और भी भगवान के साथ उनका भाव जग गया। माता को जब यह समाचार मालूम हुआ तो अपने प्यारे बच्चे के पास दौड़ी दौड़ी गई और भक्ति और सिद्धि की सराहना की। उसके बाद वहाँ हनुमान जी भी प्रकट हो गए। हनुमान जी जब प्रकट हुए उसके बाद धीरे धीरे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठे होने लगे। हनुमान जी बोले इस बालक को ऐसा फल भगवान शंकर दिए हैं जो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को भी तपस्या करने पर भी ऐसा फल नहीं मिल सकता है। यह बालक द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर तरह तरह के लीलाएं करेंगे। यही कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।